हेलो एवरीवन, मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस साल बीसीईसीई या फिर आईसीआर का एग्जाम दिए थे और आपका सिलेक्शन किसी भी कॉलेज में नहीं हो पाया। तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो छोड़ दिए, किसी अदर ब्रांच में एडमिशन ले लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे एक साल और तैयारी करके अच्छे तरीके से आईसीआर या फिर बीसीईसीई का एग्जाम देना चाहिए। तो इसी को लेके आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीसीईसीई 2024 के एग्जाम के लिए आपको कैसे तैयारी करना है और तैयारी के दौरान आपको क्या-क्या गलतियां जो है वो नहीं करना है, जिसके कारण हर साल बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत माइनर माइनर मिस्टेक है, लेकिन वो चीजें आपको अपने तैयारी के दौरान नहीं करनी है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के तैयारी को स्टार्ट करने से पहले उस एग्जाम के सिलेबस को आपको देखना चाहिए। अब एग्जाम का सिलेबस आपको क्यों देखना चाहिए? जब आप किसी भी एग्जाम का सिलेबस देखते हैं तो उस टाइम आपको ये पता चलता है कि ये जो एग्जाम होने वाला है इसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। मतलब कि क्या चीज आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, सिलेबस नहीं देखते हैं और डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्मार्ट वर्क आपको करना है। बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा जो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले सिलेबस को देखना है और जो जो सिलेबस में दिया हुआ रहेगा जो टॉपिक, उसको आपको पढ़ना है। फर्स्ट आप सिलेबस आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद आपके मन में ये सवाल आएगा कि किस बुक से पढ़ें। मार्केट में बीसीईसी के नाम से बहुत सारा बुक आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप। स्टूडेंट जनरली उसको जाके परचेज करते हैं और उसको रटना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा आप करते हैं तो फिर आप फंस सकते हैं। आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बीसीईसी में होता क्या है कि बीसीईसी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे भी किसी तरह से हर साल चेंज करके घुमाकर पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही सही डील करने के लिए आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। डीपली नॉलेज आपको तभी होगा जब आप किसी अच्छे टेक्स्ट बुक को आप पढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक जो है वो रिकमेंड करना चाहूंगा, आप उससे पढ़िए। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा जो आप पहली बार बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा टफ होता है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, यूट्यूब पे एनसीईआरटी का बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर हैं, वो वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो वहां से जाके आप देखिए, जहां से आपको अच्छे तरीके से समझ आए उसको आप उनको आप फॉलो करिए, वहां से आप पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए। अगेन फिर आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए, फिर आपको दिक्कत लगे फिर उस नोट से आप देख लीजिए। तो इस तरह से आप करिए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बीसीईसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता है, वो पहले का भी है, गूगल पे आपको मिल जाएगा। आप सर्च करिए, वहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक हमने वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वहां से आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है। क्यों देखना है? देखिए, बहुत सारा ऐसा चैप्टर है, आप 4-5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बीसीसी अपने एग्जाम में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन देता है, मतलब किस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो उस चैप्टर पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि बाकी को स्किप करना है, बाकी को भी आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। लेकिन अगर किसी चैप्टर से बहुत ज्यादा हर साल क्वेश्चन आ रहा है तो उस चैप्टर को आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप पढ़ने का प्रयास करिएगा, बार बार उसको रिविजन करने का प्रयास करिएगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं, आप हर साल मुझे ये सवाल सुनने को मिलता है कि मैंने पढ़ा था, हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर था, लेकिन जब मैं एग्जाम में गया तो क्वेश्चन ज्यादा थे, मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाया। किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए भी मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिससे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अभी आपको गूगल पे जब आप जाएंगे तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है। जैसे आपने किसी चैप्टर को पढ़ा, फिर उस चैप्टर का नाम लिखिए गूगल पे जाके और उस मॉक टेस्ट लिख दीजिए, तो उस चैप्टर का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को मॉक टेस्ट के बारे में पता नहीं होगा। देखिए, मॉक टेस्ट एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जहां पे आप जाके किसी चैप्टर को डालिए, उसका मॉक टेस्ट आ जाएगा और फिर उसको आप दीजिए और उसी टाइम आपको टाइम भी वहां पे सेट रहता है और एग्जाम की तरह वहां पे आपको रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। बहुत सारा नया नया क्वेश्चन जो है उस चैप्टर से आपको सीखने को मिलेगा। तो टाइम जो लिमिट रहता है ना, तो आप कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन करने का आपको हैबिट जो है वो बन पाता है। तो इस कंडीशन में आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और जितना ज्यादा हो सके उतना आप रिवीजन करिए
दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इस वीडियो में भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, आपको लगे कि पूछना चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल के साथ बने रहिए।